हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन एक्ट प्ले की। दोस्तों, वन एक्ट प्ले ये एक ड्रामेटिक वर्क से ही रिलेट करता है और इस प्ले के अंदर या इस ड्रामे के अंदर सिर्फ एक एक्ट होता है। जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, वन एक्ट प्ले यानी एक ऐसा प्ले, एक ऐसा ड्रामा जिसमें सिर्फ एक एक्ट होगा या एक सिंगल एक्ट होगा। आमतौर से हम जानते हैं कि किसी भी ड्रामे के अंदर, किसी भी प्ले के अंदर 5 एक्ट्स होते हैं, किसी में 4 एक्ट्स होते हैं, किसी में 3 एक्ट होते हैं। लेकिन हमारे पास इस तरह के प्ले और ड्रामास भी हैं जिनके अंदर एक सिंगल एक्ट होता है। अब जब इसके अंदर एक ही एक्ट होगा तो ये बात तो क्लियर है कि ये शॉर्ट होगा, यानी बहुत बड़ा प्ले या ड्रामा तो नहीं होगा, बल्कि ये शॉर्ट होगा। इसके अंदर एक या उससे ज्यादा सीन हो सकते हैं। जो 5 एक्ट का प्ले होता है या 3 एक्ट का प्ले होता है उसके अंदर तो बहुत सारे सीन आप देख सकते हैं, शेक्सपियर के ड्रामाज के अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन जो वन एक्ट प्ले होता है उसके अंदर या तो एक ही सीन होगा या फिर उससे थोड़े बहुत ज्यादा सीन हो सकते हैं। इसकी जो टाइम लिमिट है, कहते हैं कि इसको पढ़ने में लगभग 15 से 40 मिनट का समय लगता है, यानी आप 15 से 40 मिनट के अंदर इसको पूरा कर सकते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सिंज का राइडर्स टू द सी, ये आप इसके एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं कि ये वन एक्ट प्ले का बेस्ट एग्जाम्पल है। वन एक्ट प्ले के एक्शंस सारे रियल टाइम में होते हैं और यहाँ पर यूनिटी ऑफ प्लेस को मेंटेन करना बेहद जरूरी होता है। वन एक्ट प्ले की सेटिंग सिर्फ सिंगल सेटिंग रखी जाती है, आप सेटिंग को चेंज नहीं करते, एक ही सिंगल सेटिंग में इसको लिखा जाता है। और इसके अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर कैरेक्टर्स जो है डायरेक्टली बात करते हैं और इधर उधर की वो घुमाने फिराने की बात नहीं करते। वन एक्ट प्ले को लिखते समय हमें टाइम का और इसके साइज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। हमें कम समय में अपनी बात को कहना होता है। वन एक्ट प्ले किसी भी एक सिचुएशन से या किसी भी एक थीम से ही रिलेट करता है। उसके अंदर प्लॉट सब प्लॉट नहीं होते, बल्कि एक ही प्लॉट होगा और जो कैरेक्टर्स हैं वो भी डायरेक्ट होंगे, सेटिंग भी आपकी सिंगल रहेगी और आपकी सिचुएशन भी क्लियर रहेगी। वन एक्ट प्ले में इसका जो मेन पर्पस होता है वो यही है कि इसके प्लॉट को आपको सिंपल रखना है और इसकी जो यूनिटी ऑफ एक्शन है, यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन है और यूनिटी ऑफ प्लेस, आपको इनको सबको मेंटेन कर कर चलना होता है। वन एक्ट प्ले में आप बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं लिख सकते, बल्कि इसमें आपको बहुत ही कम कैरेक्टर्स को लेना है और वो कैरेक्टर्स भी बिल्कुल लाइफ लाइक होने चाहिए, यानी बिल्कुल एक लगना चाहिए कि वो जीवित हैं और इंसानों की तरह ही हैं। यहाँ पर वन एक्ट प्ले में कैरेक्टर्स के एक ही एस्पेक्ट को लेकर आप बात करेंगे। ये नहीं कि आप कैरेक्टर्स के सभी पहलू पर बात कर सकें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है क्योंकि आपको टाइम का ध्यान रखना है। तो कैरेक्टर्स के किसी भी एक पहलू पर, किसी भी एक एस्पेक्ट पर आपको बात करनी होती है। वन एक्ट प्ले के अगर लैंग्वेज की हम बात करें तो इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए, समझने में आसान हो और सेंटेंस भी छोटे होने चाहिए। डायलॉग बहुत ही वेल रिटन होने चाहिए और इस तरह के डायलॉग होने चाहिए कि एक बार में पढ़कर ही उनको समझ में आ जाना चाहिए। वन एक्ट प्ले में जैसे कि आपको पता है कि इसमें टाइम और लिमिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, तो आप इसमें लॉन्ग स्पीचेस नहीं लिख सकते। आपको लॉन्ग स्पीचेस को, बड़े बड़े डायलॉग को, बड़े बड़े सेंटेंस को आपको अवॉइड करना होता है। इसकी सेटिंग को भी आप मेंटेन करना है, आप इसकी लॉन्ग सेटिंग नहीं रख सकते। ठीक है, सेटिंग को भी आपको कंसाइज रखना है, छोटा रखना है। यहाँ पर आप एक नाम याद रख सकते हैं हेनरिक इब्सन का, जो कि एक नॉर्वे के बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट रहे हैं। उन्होंने भी वन एक्ट प्ले में काम किया है और उनका नाम भी वन एक्ट प्ले के लिए जाना जाता है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके वन एक्ट प्ले समझ आ गया होगा। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने की हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।